पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील ने खड़े होकर सिर्फ एक समुदाय या मुसलमानों के लिए बात नहीं की। जब इम्तियाज जलील के सामने मुद्दा आया मराठा आरक्षण का, तो हमने उठकर इम्तियाज जलील ने कहा कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। बल्कि मुझे इम्तियाज जलील की तकरीर यूट्यूब पर है, अब जाकर देखिए। इम्तियाज जलील ने कहा था कि मराठाओं को धोखा दिया जाएगा और कोर्ट से इसको रद्द करवाया जाएगा। वो वैसे ही हुआ। फिर हमने कहा कि मराठाओं को मिलना चाहिए। फिर जब मुसलमानों के आरक्षण का मसला आया तो हमने कहा कि महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो बम्बई हाई कोर्ट ने अपील किया, मिलना चाहिए। जब धनगर समाज के रिजर्वेशन का मसला आया, इम्तियाज जलील खड़ा हो गया और कहा क्यों नहीं मिलता धनगर समाज को रिजर्वेशन, मिलना चाहिए। अरे आपके हर मसाइल पर महाराष्ट्र में आपके 48 एमपी जीत कर जाते हैं। कितने? 48। उन 48 में सबसे ज्यादा बोलने वाला महाराष्ट्र की गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के दलितों के लिए, महाराष्ट्र के धनगर समाज के लिए, महाराष्ट्र के मराठाओं के रिजर्वेशन के लिए, महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की आवाम के लिए, तो उसका नाम इम्तियाज जलील था। दूसरे भी जीत कर गए मगर मुंह नहीं खोलते थे, मुंह नहीं खोलते थे। क्या बात करते थे? हमारा पार्टी, हम इसको तोड़ के आ गए, हम उसको लेकर आ गए। महाराष्ट्र की आवाम के लिए, गरीबों के लिए अगर कोई बात कर रहा था तो 5 साल तक भारत की पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग इम्तियाज जलील को गाली देते हैं, अरे बताओ, इसी वैजापुर में यहां पर एक गांव में एक मंदिर के लिए इम्तियाज जलील ने अपने एमपी लैंड फंड से 15 लाख रुपए दिए। कौन सा घर विलेज है ना, वाकला मनूर गांव में, वहां पर इम्तियाज जलील ने दिए। क्यों दिए? यकीनन इम्तियाज जलील एक मुसलमान है, मगर क्या मुसलमान होने के नाते मैं किसी से नफरत कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मैं अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता। मुझे सबसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया। ये काम इम्तियाज जलील ने किया। हाँ, मगर जो हमसे नफरत के मजाहरे करते हैं, हम उनको जवाब देना भी जानते हैं।